सभी बहनों को जय जिनेंद्र। आज बहुत अच्छा पर्व है, सुहाग दशमी का पर्व। सभी बहनें अपने अपने सुहाग के लिए इस व्रत का धारण करती है। आइए सभी बहनों को मैं सुहाग दशमी का व्रत क्यों किया जाता है कथा सुनाने जा रही हूँ। मेरी कथा को ध्यान से सुनिए और सभी बहनें इस कथा को सुनने से पहले अपने हाथ में खड़े चावल बिना टूटे हुए 10 चावल रख लें। पूरी कथा सुनने के बाद ही इस चावल को क्या करना है मैं बताती हूँ। आइए कथा को सुनिए। एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस यह थी कि वे संतान विहीन थे। एक दिन की बात है, बड़े सवेरे सेठानी अपने महल की पिछली खिड़की पर खड़ी थी। वहीं पर नीचे एक मेतरानी झाड़ू लगा रही थी। उसने जैसे ही सेठानी जी को देखा वैसे ही हाथ भर का घूंघट निकाल लिया और जाने लगी। सेठानी जी ये सब देख रही थी। उसने मेतरानी को बुलाया और कारण पूछा। मेतरानी कहने लगी, सेठानी जी आप बुरा मत मानना। कहते हैं सुबह सुबह बांझ का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए घूंघट कर लिया ताकि आपकी सूरत मुझे नहीं दिखे। सेठानी जी वहां से आकुल व्याकुल होकर सेठ जी के पास चली गई और मेतरानी की सारी बात सेठ जी को सुनाकर बोली, कुछ भी हो सेठ जी, मेरे ऊपर से बांझ की गार उतरना ही चाहिए। मुझे भले ही मरा पुत्र पैदा हो, लेकिन हो जरूर। मैं यह सब सहन नहीं कर सकती। सेठ जी ने कहा, ठीक है भाग्यवान। कुछ दिनों की बात है, नगर में एक साधु आया हुआ था। वह सबकी इच्छा पूरी करता था। सेठ जी को मालूम हुआ तो वे साधु के पास पहुँचे और दर्शन करके पास में बैठ गए। साधु ने कहा, सेठ जी मैं धूनी तपने वाला हूँ और तू सेठ है। तू संतान की इच्छा से मेरे पास आया है। जा तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। यह कहकर साधु ने सेठ जी को अपना चिमटा दे दिया और कहा, जाओ यह चिमटा ले जाकर बाहर आम का वृक्ष है उस पर फेंकना। एक बार चिमटा फेंकना, एक फल गिरेगा, उसे लेकर मेरे पास आना। दोबारा फेंकने का लालच मत करना। सेठ जी ने कहा, ठीक है। तथा वह चिमटा लेकर आम के वृक्ष के पास चले गए और चिमटा फेंका तो एक आम का फल नीचे गिर गया। अब सेठ जी को लालच आ गया कि साधु तो अंदर है, कोई देखेगा तो नहीं। मैं एक बार फिर से चिमटा फेंक देता हूँ। उसने एक बार और चिमटा पेड़ पर फेंक दिया, लेकिन इस बार चिमटा पेड़ पर ही चिपक गया। तब सेठ घबरा गया और एक आम को लेकर वह साधु के पास गया। साधु को सारी बातें बताई। तब साधु ने कहा, लालच का फल अच्छा नहीं होता है। फिर भी तू संतान की इच्छा से आया है, इसलिए यह आम का फल ले जाकर अपनी सेठानी को सुबह सुबह खिला देना। लेकिन तेरे को जो संतान होगी वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगी, क्योंकि यह मांगा फल है, इसलिए ज्यादा आयुष्मान नहीं होगा। सेठ जी कहते हैं, ठीक है बाबा, मेरी पत्नी के सर पर से बांझ का गार उतर जाएगी। यह सोचकर आम का फल लेकर चले गया। सुबह उसने अपनी पत्नी को आम का फल खिला दिया। 9 महीने बाद
सेठ जी के घर में खुशियां आ गईं। एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तथा सेठ व सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। दोनों सेठ सेठानी अपने पुत्र के पालन पोषण में लगे हुए थे। इस प्रकार उनका राजकुमार बड़ा हो गया। एक दिन सेठानी सेठ से कहती है वह अपने पुत्र की शादी करना चाहती है, क्योंकि पहले के समय में छोटी सी उम्र में ही शादी ब्याह हो जाते थे। इस कारण सेठ जी को भी घटाघटी लगी कि उसके घर में बहू आ जाए। सेठ जी को बहुत बार कहने पर वे सोचते हैं आखिर एक ही पुत्र है, इसलिए सेठानी की इच्छा पूरी कर देना चाहिए। बहुत ठाट बाट से वे अपने पुत्र का ब्याह कर देते हैं और बहू को कुछ दिनों के लिए मायके भेज देते हैं। इधर बहू मायके जाती है, उधर राजकुमार के 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं तथा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। घर में कोहराम मच जाता है। तब सेठ जी साधु की बात सेठानी जी से कहता है, मुंह मांग का पुत्र है, इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा। अब उसको अपने महल के सामने वाले कोठे में एक चारपाई पर लिटा देते हैं, क्योंकि देवता द्वारा दिया गया पुत्र था, इसलिए उसे सहज कर रखते हैं तथा सभी 7 कोठी में ताला लगाकर चाबी सेठानी को दे देते हैं। सेठानी वह चाबी अपनी कमर पर खोस कर रखती है ताकि किसी के हाथ न लगे। बहुत दिनों हो जाने के बाद सेठानी सेठ जी से कहती है, अब जाकर बहू को ले आओ। उसको मायके वाले और दूसरे लोग तरह तरह की बातें बना रहे होंगे। सेठ जी को भी सेठानी की बात सही लगती है। वह बहू को लेने चले जाते हैं। बेटे की ससुराल में बहू की माँ ने सेठ जी से पूछा, जवाई साहब क्यों नहीं आए? इस पर सेठ जी ने कहा, पुत्र व्यापार के लिए परदेश चले गया है, इसलिए वह नहीं आ पाया। बहू की माँ अपनी बेटी की पेटी लाती है, जमाती है और उसमें वह जो भी कपड़े रखती है वह काले काले नजर आते हैं। माँ बेटी से कहती है, बेटी देख तो, क्या तुझे भी ऐसा दिखाई दे रहा है? तो बेटी कहती है, माँ तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है, शायद इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा होगा, किंतु माँ को कुछ अजीब सा ही लगता है। वह बेटी को समझाती है, बेटी तेरी किस्मत में भगवान जाने क्या है, तेरी किस्मत अच्छी बनाए रखे भगवान। तू ऐसा करना, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूती जाना, हो सकता है उनके आशीर्वाद से तेरी किस्मत बदल जाए। बेटी ने कहा, अच्छा माँ, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। सेठ जी अपनी बहू को लेकर वापस अपने नगर में आ गए। बहू अपने काम काज में व्यस्त रहने लगी। उसने सोचा कि मेरा पति कमाने के लिए परदेश गया हुआ है, जाने कब वापस आएगा। एक दिन की बात है, सेठानी ने बहू से कहा, देखो बहू, आज 10वीं है, सो परेंडे पर दिया तथा चूल्हे से आग मत बुझने देना। ऐसा कहकर सेठानी नहाकर तैयार हो गई और मंदिर चली गई। थोड़ी देर बाद बहू ने देखा कि चूल्हे पर आग तथा परेंडे पर दिया दोनों बुझ गए हैं। वह झाड़ी लेकर पड़ोस में चली गई और बोली, मेरे यहाँ चूल्हे में आग नहीं है, दिया दोनों बुझ गए हैं, अतः मुझे आग दे दो। वहीं पर उसने बहुत सारी औरतों को देखा, कोई मेहंदी लगा रही है, कोई गोटे के कपड़े पहन रही है, कोई सिर पर बोर गूंथ रही है, यानी सभी सज संवर रही है। सभी को देखकर उसने पूछा, आज क्या है? सो तुम सब इतना तैयार क्यों हो रही हो? इस पर उन औरतों ने कहा, आज श्रावण शुक्ल दशमी है, इसे सुहाग दशमी कहते हैं। आज के दिन सुहागन औरतें उपवास रखती है। यह सुनकर वह बोली, मुझे भी तैयार होना है, मैं भी उपवास रखूंगी, क्योंकि उसको यह नहीं मालूम था कि उसका पति मर गया है। वह तो समझती थी कि उसका पति परदेश गया हुआ है। उसकी बात सुनकर औरतें हंस पड़ती है
और आपस में बातें करने लगती है कि विधवा को सुहागन कैसे बनाए। यह सब देख उसने एक बुजुर्ग महिला को उस पर दया आ जाती है। वह कहती है इसने क्या कहा, ऐसा छोटी सी है, कुछ समझती भी नहीं है, इसे अच्छे कपड़े पहना दो और अच्छे से तैयार कर दो। सबने मिलकर उसे सजा सवरा दिया। उस पर एक बड़ी सी बिंदी और 10 आंखें चावल उसकी बिंदी पर चिपका दिए। वह तैयार होकर आग लेकर घर पर आ गई। दिया और चूल्हे दोनों जला दिए। बरंडे पर दिया जला रही थी, तब देखती है एक चाबी का गुच्छा जो उसकी सासू माँ हमेशा कमर पर लटका रखती थी, वह परंडे पर ही रह गया है। उसने सोचा आज सासू जी जल्दी जल्दी में भूल गई होगी। वह उठकर सीधी कोठों की ओर जाती है तथा सोचती है इन कोठों पर ताले लगे रहते हैं, आज मैं देखती तो हूँ ऐसा इसमें क्या है। एक एक ताले खोलती जाती है। सभी कोठों में धन सामग्री पड़ी रहती है। जैसे जैसे वह कोठा खोलती जाती है, उसके सिर की बिंदी पर लगे हुए चावल एक एक करके 6 कोठी में खिरते जाते हैं। जैसे ही वह 7वां कोठा खोलती है, वैसे ही एक चावल फिर गिर जाता है और उसे अति आश्चर्य से देखती है कि कोठे में उसका पति एक पलंग पर गहरी निंद्रा में सो रहा है। यहीं पर एक चौपड़ खेलने की पड़ी रहती है। वह सोचती है मेरे पतिदेव परदेश कमाने गए थे, ये देर रात को आए होंगे, इस कारण उनको कोई परेशान नहीं करे, इसलिए ये यहाँ पर सो गए होंगे। यह सोचकर वह उसके पाँव के पास बैठ जाती है तथा सोचती है कि थक गए होंगे, इसलिए वह पाँव दबाने लगती है। जैसे ही पाँव दबाने लगती है तो एक चावल फिर खिर जाता है और उसका पति धीरे धीरे हिलने डुलने लगता है और सिर दबाती है तो एक चावल फिर खिर जाता है। इस प्रकार सुहाग के 10 चावल उसके सुहाग को बढ़ाने के लिए खिर जाते हैं। जैसे ही 10वां चावल खिरता है, मुझे जैसे नींद आई, किसी वैसे दुश्मन को कभी न आए। वो कहती है आप जाग गए हो, आओ हम चौपड़ खेलें, और दोनों चौपड़ खेलने बैठ जाते हैं। इधर सेठानी जी को मंदिर में पूजा करते करते जैसे ही कमर पर हाथ जाता है, वो देखती है चाबी का गुच्छा तो नहाते समय परंडे पर ही रह गया। हे भगवान, आज मेरे घर में रुंदन वंदन क्रंदन मच गया होगा। बहू जब कोठे खोलकर देखेगी तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। वह जल्दी जल्दी वहां से घर जाती है। चाबी का गुच्छा परंडे पर नहीं पाकर समझ जाती है कि बहू के पास ही होगा और आकर मेरे घर में कोहराम मच जाएगा। वह डरती घबराती कोठों की तरफ जाती है तथा सेठ जी को भी बुलाने भेज देती है। जैसे ही वह 6 कोठे को पार करके 7वें कोठे में जाती है तो देखती है उसका पुत्र और बहू दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। यह सब देखकर वह दंग रह जाती है। बहू भी सासू जी को आया देख झट से उठकर पैर लगती है तथा चाबी से लेकर 7वें कोठे तक की बात सासू जी को बताती है। इस पर सासू जी कहती है कि बहू, तुम बहुत भाग्यवान सौभाग्यवती हो, सदा सुहागन रहो, क्योंकि आज तेरे सामने बैठा है वह तेरे भाग्य से ही तेरा सुहाग बड़ा है। मेरे भाग्य में तो मेरा पुत्र 12 वर्ष तक का ही था, इस कारण तू बड़ी भाग्यवान है। आज मैं तेरे पैर छूती हूँ। ऐसा कहकर सासू जी बहू के पैर छूने लगती है तथा कहती है जैसा तेरा सुहाग बढ़ा वैसा भगवान सबको बढ़ावे। यह कहकर वह रोने लगती है। सेठ जी भी वहाँ आते हैं। ये भी दृश्य देखकर सेठ जी भी
खुशी के मारे रोने लगते हैं। इस प्रकार इस कहानी को पढ़ने वाली, सुनने वाली तथा सुनाने वाली सभी का सुहाग बढ़ता है। कहानी सुनने से पहले मेहंदी के 10 नाखून सभी महिलाओं को अवश्य लगाना चाहिए। गोटे की साड़ी या चुनरी या लहरिया अवश्य पहने। सुहाग दशमी के नाम से इस व्रत को किया जाता है। इस दिन 10वें शीतलनाथ भगवान की पूजा की जाती है। यह व्रत 10 साल तक किया जाता है तथा पूरा होने पर 10 सुहाग की वस्तुएं 10 सुहागिनी को दी जाती है। इस कहानी को कहने वाला एवं सुनाने वाला सभी के हाथों में 10 पूरे चावल सीधे हाथ में रखकर कथा कहना व सुनना चाहिए तथा सभी सुहागिनों के बीच एक समझदार कुंवारी कन्या को भी 10 चावल देकर कथा सुनानी चाहिए। इससे इसका फल अच्छा मिलता है। कथा के बाद 10 चावल मंदिर जी में चढ़ा देना चाहिए या घर में चारों तरफ फेंक देना चाहिए। बोलिए शीतलनाथ भगवान की जय। सुहाग दशमी के व्रत की जय। जय जिनेंद्र।